हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका अकाउंट्स पावर में। और आज मैं आपको बीआरएस क्वेश्चन नंबर 9 करवाने वाला हूँ। आरती गोयल जी की रिक्वेस्ट पर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने जैसा कहा था कि आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो आज हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है जल्द से जल्द मैं वीडियो प्रोवाइड कर भी पाऊँ। कल रिक्वेस्ट आई थी, आज मैं इसको अपलोड कर भी रहा हूँ वीडियो को। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बिकॉज आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मोटिवेट करता है कि हाँ, हम एक अच्छे वर्क कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट हमें जरूरी है। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनके अकाउंट में कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, वो हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, उनका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट रह जाता तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसको फिर सोल्व करेंगे। साथ ही अगर आपको आज का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चन है एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कैश बुक की वीडियो देखनी पड़ेगी। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक वाले कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे। तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बिकॉज मैं एक ही मेथड से सोल्व कराता हूं, मैं 2 या 3 मेथड नहीं बनाता हूं। तो सिर्फ मेरा एक ही मेथड है कि बैलेंस एज पर कैश बुक सीखिए, उसका अपोजिट पासबुक में कर दीजिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। कह रहा प्रिपेयर द बैंक रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर 31 जुलाई 2018। तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस है हमें 50,000। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, पहला कंसेप्ट सेम लिखेंगे। इसके बाद जो भी हम करेंगे, अब तक जो मैंने आपको बताया कि कैश बुक में ये होता है, तो उसका अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसलिए कैश बुक की वीडियो देख ले। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखा हुआ क्या, 3 चेक 6,000,3937 एंड 1525 इशू इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई। इशू कर दिए, इशू का मतलब है दे देना, किसी को जारी कर देना। दैट मीन्स मैंने किसी को पेमेंट कर दी। अब मैं जब चेक बना के पेमेंट करूंगा तो मैं अपनी बुक में क्या करूंगा, माइनस। अपनी बुक मतलब क्या, कैश बुक हमेशा। तो मैं अपनी बुक में क्या कर दूंगा, उसको माइनस। तो हमने माइनस कर दिया, मतलब कर दिया होगा, क्योंकि तो पास की बात है, हमने माइनस कर दिया होगा। लेकिन क्या हुआ, वर्क प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन अगस्त। लेकिन वो बंदा तो पेमेंट लेने अगस्त में पहुंचा, मतलब जुलाई में पैसे लेने नहीं गया। तो जुलाई में मेरे अकाउंट से बैलेंस नहीं जाएगा। मैं जुलाई में अपनी कैश बुक से माइनस कर चुका हूं, बट सामने वाला बंदा जुलाई में पैसे लेने नहीं पहुंचा, वो तो अगस्त में गया। तो क्या जुलाई में अकाउंट से पैसा जाएगा? नहीं। तो जुलाई में मैं ये तो कहूंगा नहीं बैंक वाले से भी मैंने तो पेमेंट कर दी, निकाल के फेंक दो पैसे, नहीं, हम भी ऐड कर लेंगे। बट ये तो पासबुक है, माइनस हो जाएगा। यही बात हमें याद रखनी है बस। सेकंड पॉइंट कि चेक इशूड 6,003,3937 एंड 1525 issue on 31st जुलाई 2018 पढ़ा रहता ना जी। एंड सॉरी, जुलाई नहीं लिखा, बस जुलाई लिखा हुआ है। ऑन जुलाई 18 प्रेजेंट इन अगस्त। दूसरा तरीका समझाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैश बुक पासबुक। सपोज करो 10,000 बैलेंस है मेरे पास, सपोज करो 10,000, क्योंकि दोनों में बैलेंस इक्वल होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने चेक इशू करा 2,000 रुपए मैंने दे दिए, तो मैं अपनी बुक से क्या कर दूंगा, माइनस। ये जुलाई की बात है, तो मैं जुलाई में कितना बैलेंस बताऊंगा एंड में, लास्ट में, कि मेरे पास तो भाई साहब सिर्फ 8,000 रुपए। अब वो बंदा बैंक तो पहुंचा नहीं जुलाई में, तो जुलाई में कितना हो जाएगा बैंक, 10,000। अब मैं लड़ तो सकता ही वैसे, नहीं मेरे अकाउंट से पैसे निकालो, हम भी क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जो चेक मैंने इशू करा वो माइनस क्या होगा, आज उसको ऐड कर लूंगा।
तो जो चेक मैंने इशू करा वो माइनस होगा। क्या होगा, आज उसको हम ऐड कर लेंगे, बट ये तो पासबुक है तो अपोजिट होगा। ऐड कर लेंगे कैश बुक में, बट ये तो पासबुक है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, यही मैं आपको समझा रहा था कि यहां पे मैं कैश बुक से अपोजिट करूंगा। 3937 प्लस 1525 जो कि आपका 11,462। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर आपका? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 39371525। फिर कहता है 2 checks 500 and 650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook। मतलब मैंने 2 चेक डिपॉजिट कर दिए, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब डिपॉजिट कर दिए बैंक में। डिपॉजिट मतलब जमा। तो जब मैं चेक जमा करूंगा बैंक के अंदर, तो क्यों जमा करूंगा कि मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैंने अपनी बुक में ऐड कर लिया होगा। ठीक है जी, मैंने अपनी बुक में ऐड कर लिया। बट वर नॉट क्लियर बाय बैंक, या क्या लिखा हुआ है, नॉट एंटर इन द पासबुक या नॉट क्लियर बाय बैंक। मीनिंग सेम है कि बैंक ने वो क्लियर नहीं करे, मतलब पैसे नहीं दिए, तो आज क्या करना पड़ेगा, माइनस। बट ये तो पासबुक है, प्लस हो जाएगा। ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन समझ लो, तो आपको ये बोलना है ये तो पासबुक है, जो कंसेप्ट है वो बोल के। तो चेक डिपॉजिट 500 एंड 650 बट नॉट क्लियर। तो आज ऐड कर दोगे आप 1150। क्लियर है? दोबारा अगर एग्जांपल लेके समझाऊं तो वही, सपोज करो मेरे पास 10,000 है, 10,000 है। अब मैंने बैंक में चेक जमा करने जाऊंगा, तो पहला काम क्या करूंगा, जो मेरे पास घर में बुक है भाई उसमें प्लस कर दूंगा बैलेंस को। भाई बैंक में जा रहा हूं ऐड कर जमा करने, तो मेरे पास पैसे इतने आ जाएंगे। मुझे राम ने एक चेक दिया इतने का, मैंने ऐड कर लिया। अब दौड़ा दौड़ा बैंक गया, अब बैंक के अकाउंट में मैं थोड़ी ऐड करूंगा, वहां तो बैंक में जो अकाउंटेंट है वो ऐड करेगा, या कैशियर है, मैं तो बैंक के ड्रॉप बॉक्स में वो चेक डाल दूंगा 1150 के। ठीक है जी, और एज्यूम कर लूंगा मुझे 2 या 3 दिन में पैसे मिल जाएंगे। बैंक ने वो चेक के पैसे नहीं दिए, तो मैं तो बताऊंगा 11,150 और बैंक बताएगी 10,000। अब बैंक से आप डंडा लेके लड़ोगे तो नहीं, ऐड कर कैसे भी रिक्वेस्ट करोगे, रीजन पूछोगे, बैंक बोलेगे भाई 4 दिन बाद होंगे या ये रीजन है, तब तक के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस। बट ये तो पासबुक है तो उसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक चार्जेस ऑलवेज माइनस। याद रखना आप लोग, बैंक चार्जेस ऑलवेज माइनस। किसमें, कैश बुक में, बट ये तो पासबुक है, प्लस कर देंगे 460। बात समझ में आ रही है ना? कह रहा है कमीशन एंड इंटरेस्ट अलाउड इंटरेस्ट 100 रुपीज। इंटरेस्ट अलाउ करा बैंक ने मुझे, मतलब दिया, ये ए बोल देता हूं, ये बी सी का होगी, तो इंटरेस्ट अलाउ कर दिया बैंक ने, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो मुझे पैसा मिला तो कैसा लगेगा, मैं भी ऐड कर लूंगा जी। इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड होगा जब मिलेगा बैंक से, बट ये तो पासबुक है, माइनस कर देंगे जी 100 रुपए। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। 50,000 प्लस 1150 प्लस 460 टोटल हो जाता है ये 51,610। 51,610 माइनस 11,462 माइनस 100, आंसर आता है मेरा 40,048। लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से चलेगा और कैश बुक से टैली हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जी। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। इतना मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है जी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कह ड्रॉ द बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट सो द एडजस्टमेंट बिटवीन योर कैश बुक, योर मतलब वही हमारी कैश बुक एंड बैंक की पासबुक। कह रहा ऑन 31 मार्च 11 योर पासबुक सो द बैलेंस 6000 टू योर क्रेडिट। क्रेडिट मतलब मैंने प्लस बताया पहले भी, आपको डिटेल में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के नीचे, आप जाके चेक करते। तो बैलेंस एज पर पासबुक 6000, ठीक है जी। अब आराम से पढ़ते हैं और प्यार से पढ़ते हैं। क्या कहता है, ऑन द डेट यू हैड इशू। इशू का मतलब पहले बताया क्या क्या होगा, हमने दिया। अब जब मैंने चेक किसी को इशू कर दिया, दे दिया, तो क्या क्या होगा, माइनस। क्या क्या होगा, माइनस होगा। में चलते हैं 1500 रुपए विथ चेक 900 हैव बीन प्रेजेंट। उसमें से कितने लोग पैसे लेना है, सिर्फ 900। तो गड़बड़ किसके लिए, जो लोग नहीं आए, क्योंकि मैंने तो 1500 देने थे तो 1500 के चेक दे दिए, बट सामने तो सिर्फ 900 रुपए निकले मेरे अकाउंट से। तो 600 रुपए आज क्या करने पड़ेंगे, मुझे ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने चेक इशू करा तो माइनस क्या होगा, 1500 रुपए मेरे अकाउंट से निकला बस 900। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 600। तो उस 600 को आज मुझे रेक्टिफाई करने के लिए माइनस ऐड करना पड़ेगा, बट ये तो पासबुक है, माइनस कर देंगे। ठीक, चेक इशूड 1500 बट out of this 900 were presented। ठीक है जी। सेकंड, अगर वैसे समझना है तो मैं वैसे भी समझा सकता हूं। कैसे, सपोज करो 1000 रुपए, आप 1000 नहीं 2000 मान लीजिए, 2000 आपके पास है और 2000 बैंक के पास, क्योंकि हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम होता है। गड़बड़ होती है तभी तो हम पासबुक बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं। अब क्या करें, मैंने चेक इशू करा तो मैंने 1500 माइनस करे। अब चेक किसको दिया, बैंक को दिया, पर्सन को दिया, ए को। सपोज करो एक 900 का दिया, एक 600 का दिया, क्योंकि एक चेक का 900 का नहीं। तो अब इसमें से 900 वाला चेक कैश करा लिया। तो मंथ एंड पे मैं बोलूंगा मेरे पास तो भाई साहब से 500 रुपए हैं। बैंक कहेगी नहीं सर आपके पास तो 1100 रुपए। क्यों भाई, मैंने 2000 थे, 1500 दिए तो 500 बचे। बैंक बोली सर आपने दिए होंगे, हमारे पास 2000 थे, सिर्फ 900 रुपए आपके एक बंदा लेने आया तो 1100 तो बचे। तो 600 रुपए आज क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, नहीं आया तो। किस में ऐड कर रहे हैं, कैश बुक में, बट ये तो पासबुक है। तो देखो पासबुक है तो क्या कर दूंगा, माइनस। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। तो कितना बचा बैलेंस, 500 कर गया ना बैलेंस मैच। तो इसलिए जो कैश बुक में होता है उसका अपोजिट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है चेक 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक। अब हम अपनी बैंक में चेक पेड कर रहे हैं, तो ये नहीं कि पेमेंट कर रहे हैं, अपनी बैंक में चेक पेमेंट करने का मतलब होता है कि हम अपने अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर रहे हैं। और चेक डिपॉजिट का मतलब होता है कि मैंने अपने अकाउंट में पैसा ऐड करना चाहा, तो अपनी बुक में क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। बट नॉट येट क्रेडिट, बट बैंक ने पैसे नहीं दिए, ठेंगा दिखा दिया, तो आज क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। बट ये तो पासबुक है, प्लस हो जाएगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। कितना, 800 रुपीज। समझना चाहते तो देखो जी, समझ लो, मैं हर तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चेक जब मैं बैंक गया डिपॉजिट करने, तो मैं अपने पहले कैश बुक में ऐड कर लूंगा, और वो बैंक में जाकर बैंक में क्या अकाउंट में ऐड नहीं करूंगा। मैं कोई कैशियर हूं, बैंक का कैसे ऐड करेगा, मैं तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दूंगा 800 रुपए का चेक। अब मैं सोचूंगा भाई मंथ एंड तक मेरे पास तो भाई साहब 2800 रुपए। बैंक बोलेगी सर आपके पास तो 2000 रुपए। नो क्यों सर, जिस बंदे का चेक गया उसके बैंक तक पहुंचा ही नहीं चेक, या कोई साइन मैच नहीं, जो भी रीजन है, चेक क्लियर नहीं हो आपका। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उदास हो गए, माइनस। बट ये तो पासबुक है, तो क्या कर दूंगा, प्लस। किसके अंदर, पासबुक में। तो ये काम नहीं होगा। तो आंसर देखो 2800 मैच कर जाएगा, तो इसलिए आज प्लस हो रहा है।
कंसेप्ट समझो बस। कह रहा था देयर वाज अ क्रेडिट 85 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो बैंक इंटरेस्ट ऑलवेज प्लस, अगर बैंक देती तो बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट, तो ऑलवेज ऐड कर लेंगे। बट ये तो पासबुक है, अगेन सेम 85 माइनस। कह रहा अ चेक 510 रिसीव बाय यू एंड वाज पेड इनटू द बैंक। एक चेक मुझे मिला, मैंने बैंक में पे भी जमा भी कर दिया, डिपॉजिट भी कर दिया, पेड इनटू बैंक का मतलब, बट द सेम वाज ओमिट टू बी एंटर इन द कैश बुक। बट भाई साहब इस बार तो मैं अपनी बुक में ही ऐड करना भूल गया। क्या कहानी हुई, 510 का चेक मिला, मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया और बैंक ने वो क्लियर भी कर दिया, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोले तो क्लियर कर दिया। तो बैंक बोलेगी सर आपके पास 2510 है और अपनी बुक में लिखना भूल गया, तो मैं कितना बोलूंगा 2000 रुपए। तो आज क्या करूंगा, लड़ूंगा थोड़ी, ठीक है सर इतने ही है, हम तो ऐड कर लेंगे। बट ये तो पासबुक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है जी, क्लियर क्वेश्चन। तो 500 के साथ में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा और ये रफ कर देंगे। और इसके बाद और तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत नॉइस प्रॉब्लम है, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। 6000 प्लस 800, अरे इतना से चलेगा, तो 6800 माइनस कर दूंगा 600, माइनस कर दूंगा 85 और माइनस कर दूंगा 510। आंसर आ गया 5605। देखें आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट, 5605। ठीक है जी, इसको लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक से स्टार्ट करते हैं, कैश बुक से टैली कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सोल्व करेंगे, जैसे आज हमने आर्टिकल जी के कहने पे सोल्व किया। बट आपको क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, आपको अच्छे से वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज जैसे हम हार्डवर्क कर रहे हैं आप भी हमारे साथ हार्डवर्क करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को भी हेल्प मिलेगी, चैनल को हेल्प मिलेगी तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। बिकॉज एक एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है, हाँ हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, हाँ बच्चों को हमारा कंसेप्ट पसंद आ रहा, कंटेंट पसंद आ रहा। तो जब कोई चीज हम अच्छी करते हैं, लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं, तो काम करने में और ज्यादा मन लगता है। जैसे कि आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अच्छे रिजल्ट आओगे तो आपको ऑटोमेटिक अपने अकाउंट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अच्छे से और ज्यादा टॉपिक को कवर करोगे। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ अनदर वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यही क्लोज करते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का भी और साथ ही कैश बुक के डिटेल वीडियो का भी और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वारी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रे, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं।